आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग पहले भी कर चुके हैं, और ऐसे भी होंगे जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक बहुत बड़ा करियर और फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे। आज आप 2026 में हैं, 2026 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगले 2030 तक, मतलब अगले 4 से 5 साल में अंदर ये इंडस्ट्री कहाँ पहुंचने वाली है वो आपको पता होना चाहिए। तभी आप यहाँ से क्लियर होगा आपका, आप फ्यूचर को ब्राइट करवा सकते हो। देखो, सिंपल सा चीज, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री हो, आप कहीं भी काम करो, किसी भी जगह काम करो, उसका फ्यूचर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रेजेंट में आप देखोगे, प्रेजेंट देख के आप किसी इंडस्ट्री को जज नहीं कर सकते। आपको ऐसा इंडस्ट्री चूज करना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा होने वाला है आने वाले दिन में। ऐसा इंडस्ट्री आपको चूज करना है जो आने वाले सालों में बहुत बड़ा करियर आपको दे सकता है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, क्या क्या होने वाला है आने वाले सालों के अंदर, ये इंडस्ट्री कहाँ पहुंचने वाली है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पता करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो आप देखिए पूरा, बिना स्किप किए। मतलब एक जगह आप जब फ्री रहेंगे, फ्री टाइम में देखिएगा, हेडफोन कनेक्ट करके। और जैसे मैं बताता हूँ हर एक ट्रेनिंग में, कि ये ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग हो, ये वाला ट्रेनिंग हो या ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कोई भी ट्रेनिंग जब अटेंड करिएगा, आप सोचिए कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है उसको, उसको वो पर्टिकुलर उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आपने 10,000 रुपये का टिकट लिया है। तो आप कितना सीरियसली देखोगे। और सिर्फ देखना नहीं है, सीखना है। और ऐसे सीखना है कि किसी दूसरे को आप सिखा पाओ, उस हिसाब से आपको सीखना है, ठीक है ना। तो चलिए, और वीडियो को मैं आपको आगे रखता हूँ, ये वीडियो को बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर क्या है। लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम लोग जो इनकम करते हैं, कोई भी इंसान जो इनकम करता है, उस वो किस तरीके से इनकम करता है। देखो, हमारे सोसाइटी में, पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं या पूरे वर्ल्ड की बात करूं, जितने भी पॉपुलेशन है, लगभग आज 140 करोड़ का पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में। और पूरा वर्ल्ड का अगर मिलाऊं मैं, तो 800 करोड़ का पॉपुलेशन होता है, ठीक है ना। इन लोगों को चार कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे, चार कैटेगरी में। चार कैटेगरी मतलब जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ESBI, ESBI, ये चारों कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। उसमें पूरा हर एक प्रोफेशन के लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब चारों कैटेगरी के डिटेल्स अगर मैं बताऊं, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेसमैन और I फॉर इन्वेस्टर, ठीक है ना। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेसमैन और I फॉर इन्वेस्टर। अब पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो, 85% जो लोग हैं वो नौकरी करते हैं, वो एम्प्लॉय है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, 85% लोग ऐसे होंगे जो नौकरी करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अगला 10%, सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो ना तो नौकरी कर रहे हैं, ना तो कोई बिजनेस कर रहे हैं, ना किसी के अंडर जॉब करते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। और वो कोई इंडस्ट्री या कोई बड़ा बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, कोई कंपनी का मालिक भी नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय में काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब मान लो कोई डॉक्टर है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसके ऊपर कोई नहीं है, वो खुद काम कर रहा है, खुद कमा रहा है। या कोई छोटा मोटा दुकानदार है, दुकानदार को हम लोग बस बिजनेसमैन बोलते जरूर है, लेकिन वो बिजनेसमैन एक्चुअली नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो खुद सामान बेच रहा है और वहां से प्रॉफिट ले रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है ना। अब इन दोनों कैटेगरी में लगभग 95% लोग आ जाते हैं पूरे वर्ल्ड के। हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, पूरे वर्ल्ड की कैटेगरी में बोल रहा हूं आपको, 95% लोग इनमें आ जाता है। अब इन लोगों की कुछ पॉइंट है, जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट में काम करते हैं। या वो नौकरी करे, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो खुद मेहनत करता है, खुद पैसा कमाता है। दिन में 8 घंटा करे, 10 घंटा करे, 12 घंटा करे, उस हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। अब टाइम हालांकि लिमिटेड है, इस हिसाब से उसको इनकम भी उसका लिमिटेड होता है। आपके पास 24 आवर्स मैक्सिमम है, उससे ज्यादा तो है नहीं। तो इसीलिए आप 8 से 10 घंटा, 12 घंटा ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे ना। तो वहां पे इनकम आपका लिमिटेड होता है इंडिविजुअल एफर्ट के कारण। और सबसे बड़ा चीज है, आप एक्टिव इनकम करते हो। आप मेहनत करते हो, पैसा आता है, मेहनत करते हो, पैसा आता है, मेहनत करना बंद, पैसा आना बंद। कोई दुकानदार है, वो दुकान खोलेगा तब उसको पैसा मिलेगा, दुकान बंद है उसको पैसा नहीं मिलेगा। कोई नौकरी वाला है, ऑफिस में जाएगा सैलरी मिलेगा, उसमें जाएगा सैलरी मिलेगा, ऑफिस नहीं जाएगा तो सैलरी नहीं मिलेगा। डॉक्टर का भी सेम सिस्टम, वो चेम्बर में बैठेगा, पेशेंट आएंगे, पेशेंट को वो चेक करेंगे, तभी उनको इनकम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल एफर्ट पे काम करते हैं, लिमिटेड इनकम होता है, और एक्टिव इनकम पे बिलोंग करते हैं।
अब आते हैं अगले दूसरे कैटेगरी में, जो है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अब बिजनेसमैन जो है, बिजनेस मतलब मैं बड़े बड़े इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, टाटा बिरला अंबानी, इन लोगों की बात मैं करता हूं। अब बिजनेसमैन में पूरे वर्ल्ड में लगभग 4% लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये टीम वर्क करते हैं, ये इंडिविजुअल काम नहीं करते, ये एक टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके नीचे लाखों लोग नौकरी करते हैं, वो इकट्ठा मिलके एक काम कर रहे हैं जो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। इस कंपनी का मालिक भी अकेला इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए इनके नीचे लाखों लोग काम कर रहे हैं, जहां से उनको सैलरी मिल रहा है। अब वो बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर पा रहे हैं। तो उसके लिए उन लोगों का इनकम अनलिमिटेड होता है। आप देखोगे हजारों लाखों लोग काम करेंगे तो इनकम भी तो अनलिमिटेड होगा ना, टाइम भी मल्टीप्लिकेशन होता है उन लोगों के साथ। इसीलिए अनलिमिटेड इनकम वो कर पाते। और इनका इनकम पैसिव इनकम होता है, ऐसा नहीं है उनको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। जैसे मैंने नौकरी में बताया या सेल्फ एम्प्लॉयड में बताया, वहां पे फिजिकली आपको प्रेजेंट होकर मेहनत करना है। जब तक आप मेहनत करोगे तभी पैसा आएगा। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन में ऐसा नहीं होता है, वो डेली जाके ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा आपको। वो है पैसा आएगा, नहीं है तो नहीं पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। उनके लिए सिस्टम काम करती है, उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो ये मेनली डिफरेंस है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो है वो ना तो नौकरी करते ना बिजनेस करते, वो पैसा इन्वेस्ट करता है, उस हिसाब से उसको रिटर्न मिलता है। अब सही जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तब जाके आप बड़े रिटर्न कमा सकते हो, बहुत बड़ा इनकम आप ले सकते हो। उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। वॉरेन बफेट ऐसे इंसान है, दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन लिस्ट में वो आते हैं। और वॉरेन बफेट छोटी सी उम्र से, वो ना तो कभी नौकरी किए ना तो कभी बिजनेस किए, वो छोटी सी उम्र से इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, हर जगह पे इन्वेस्ट करके वहां पे उनका जो रिटर्न आता है उसी को अब वो मल्टीप्लिकेशन करते गए आज इतना बड़ा वेल्थ वो क्रिएट कर पाए। तो इस ऐसे बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो ऐसे काम करते हैं। लेकिन ये करने के लिए आपके पास पहले से कोई पैसा होना चाहिए, तब जाके होगा। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हमारे पास इन्वेस्ट करने का कोई पैसा होता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जनरली जितने भी लोग हैं, 95% जो लेफ्ट साइड का कैटेगरी है, 95% लोग उस कैटेगरी में हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब हमारा प्राइमरी टारगेट क्या है, हमको बड़े बिजनेसमैन बनना है। बड़ा बिजनेसमैन होना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद आप बड़ा पैसा कमा पाओगे, तो वो पैसा आप इन्वेस्ट करके आप एक बहुत अच्छी जगह बना सकते हो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने अगले जनरेशन के लिए। तो आपको सबसे पहले बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अब आप एक चीज देख लो कि दुनिया के 95% लोग लेफ्ट साइड में है, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे मैंने बताया। लेकिन उन लोगों के पास पूरे दुनिया में जितना पैसा है उसका सिर्फ 5% उन लोगों के पास है। पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरे दुनिया में जितने भी पैसे, एसेट्स एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, सिर्फ 5% उन लोगों के पास होता है। और राइट साइड में जितने भी कैटेगरी है, ये 4% बड़े बिजनेसमैन और 1% इन्वेस्टर, मतलब 5% कैटेगरी जो है, उनके पास पूरे वर्ल्ड का 95% पैसा उन लोगों के पास होता है। 95% पैसा उन लोगों के पास होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है सर, ये पूरा प्लानिंग से बनाया गया है। ये 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। अब इससे क्या समझ में आता है आपको, आपको बड़ा पैसा कमाने के लिए, बड़ा होने के लिए आपको बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके ये हो सकता है। अब ये बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन ज्यादा पैसे कमाते कैसे, ये आपको पता होना चाहिए कि आम इंसान, एक नौकरी वाला क्यों नहीं कमा पाता और एक बड़ा बिजनेसमैन कैसे कमा पाता है। देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया हुआ है मेरे पिछले वीडियो में। यहां पे मैं और भी आपको डिटेल्स में देता हूं। देखो, यहाँ पे दो कैटेगरी है, कोई नौकरी वाला है, कोई बिजनेसमैन है। जो डिफरेंस है वो है टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम का। टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम मतलब, मान लो कोई नौकरी कर रहा है, वो दिन में 8 घंटा जॉब कर रहा है, ठीक है ना। अब हफ्ते में वो 5 दिन काम करता है, सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है, तो 5 दिन वो काम कर रहा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे साल में वो 50 हफ्ते काम करता है, 50 वीक्स पूरे साल में वो काम कर रहा है। उस हिसाब से अगर मैं साल के घंटे की हिसाब करूं तो 2000 घंटा। हफ्ते में कितना घंटा घंटा होगा आपका, 40 घंटा। तो 40 × 50 मतलब 2000 घंटा वो पूरे साल में मेहनत करता है। तो उस हिसाब से एक इंसान लगभग पूरे साल, पूरे जिंदगी में 40 साल काम करता है। उसका वर्किंग पीरियड जो होता है 40 साल का। मान लो 20 साल की उम्र में वो ग्रेजुएशन खत्म करता है, फिर
60 साल तक वो रिटायर करता है। तो 20 से लेके 60 साल मतलब 40 साल उसका वर्किंग पीरियड होता है। ये 40 साल, एक साल में वो अगर 2 घंटा 2000 घंटा मेहनत करता है, तो पूरे 40 साल में लगभग 80,000 घंटा वो मेहनत करेगा। 80,000 आवर्स वो मेहनत करता है, पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं। अब कोई इंसान, मान लो महीने का उसको 1 लाख सैलरी मिल रहा है, 1 लाख सैलरी, जो नॉर्मल इंसान को मिलता नहीं है, एक्सेप्शनल इंसान है, कोई हाई प्रोफाइल इंसान है, उसी को 1 लाख सैलरी मिलता है। नॉर्मल तो 10-20 हजार 30 हजार में ही ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं। लेकिन फिर भी मैं पकड़ लेता हूँ, चलो 1 लाख उसको सैलरी मिल रहा है। अब 1 लाख सैलरी जो उसको मिल रहा है, अब उस हिसाब से अगर देखो, पूरी जिंदगी में 40 साल में वो इंसान लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपया कमाएगा। 4 करोड़ 80 लाख मतलब राउंड फिगर में पकड़ते हैं 5 करोड़ रुपया वो कमा रहा है पूरी जिंदगी में। ठीक है ना, एक नॉर्मल इंसान की बात मैं कर रहा हूं। अब उसी हिसाब से अगर मैं किसी बड़े बिजनेसमैन, बड़े कंपनी के मालिक की बात करूं, या मान लो जिसकी मैं बात कर रहा हूं एक नॉर्मल इंसान की, उसका जो मालिक है, उसका जो बॉस है, उसके नीचे लगभग 10,000 लोग काम कर रहे हैं। उसकी कंपनी में लगभग 10,000 लोग काम कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान वो 8 घंटा जॉब कर रहा है, उसी तरह उसी के कंपनी में 10,000 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है, वो 8 घंटा जो काम कर रहा है, अब 10,000 लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। अब 10,000 × 8 मतलब कितना घंटा होता है, 80,000 घंटा। एक दिन में 80,000 घंटा होता है। देखिए, भगवान ने, खुदा ने हम लोगों को सब कुछ इक्वल नहीं दिया है। मम्मी पापा हो, आपके पैसे हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो, आपका कोई क्या बोलते हैं एडुकेशन बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, अलग अलग हमको मिला है। ठीक है ना। कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास, कोई अपर क्लास, अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहरों में हम रहते हैं, अलग अलग दिखते हैं, सब कुछ अलग है। लेकिन एक चीज सबका इक्वल है, वो है 24 आवर्स टाइम। 24 घंटा टाइम हम सभी लोगों के लिए इक्वल है। आपके पास भी 24 घंटा है, मेरे पास भी 24 घंटा है, एक रास्ते का भिखारी जो है उसके पास भी 24 घंटा, देश के प्रधानमंत्री हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, टाटा बिरला अंबानी अदानी, हर किसी के पास 24 घंटा है। कोई चाहे तो इसको 24 को 50 25 घंटा नहीं कर सकता, और इस 24 को 23 घंटा भी नहीं कर सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। अपने हिसाब से वो कम कर पाए या ज्यादा कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो करना है आपको इस 24 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा। अब इसमें आपको टाइम को मल्टीप्लाई करना है, तब जाके पॉसिबल होगा। आप किसी दूसरे को टाइम, दूसरे के टाइम को यूटिलाइज करेंगे, तब जाके ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। जैसे मैंने बताया, ये इंसान 24 घंटे के अंदर 8 घंटा काम कर रहा है, तो 8 घंटे का पैसा उसको मिल रहा है। 24 घंटे के अंदर 8 घंटे का पैसा उसको आ रहा है। लेकिन इस इंसान को, उसका जो मालिक है, उसका जो बॉस है, उसको 80,000 घंटे का पैसा मिल रहा है एक दिन में। 24 घंटा तो उसके पास भी है, लेकिन उसको 80,000 घंटे का पैसा मिल रहा है। सोच के देखिए। अब ये जो इंसान पूरी जिंदगी में 5 करोड़ रुपया कमा रहा है, वो अकेला इंसान, वो जो बॉस है, ये जो 80,000 घंटा, उसका फायदा किसको मिल रहा है, उसके बॉस को ना, मालिक को मिल रहा है। एम्प्लॉय तो काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रहा है, लेकिन पूरा बिजनेस का जो प्रॉफिट है, वो किसको मिल रहा है, उस कंपनी के मालिक को मिल रहा है। तो वो एक दिन में 5 करोड़ रुपया कमा रहा है सर। वो एक पूरे जिंदगी में, एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में 5 करोड़ रुपया कमा रहा है। और ये जो इंसान है, जो बिजनेस कर रहा है, कंपनी का जो मालिक है, वो पूरी जिंदगी में नॉर्मल जो कमा रहा है, वो एक दिन में कमा रहा है 5 करोड़ रुपया। क्यों? टाइम कंपाउंडिंग के कारण। एक ही कारण है, टाइम कंपाउंडिंग के कारण। नहीं तो वो नहीं कर पाता, वो भी एक आम इंसान रह जाता। अब आपको टाइम कंपाउंडिंग करना है, तो आपको भी बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। बड़ा बिजनेस करना है, आपको बड़ा कंपनी खोलना पड़ेगा, ये तो आपको पता चल चुका है। अब आप बड़ा बिजनेस खोलने जाओगे तो होगा क्या, ज्यादातर लोग क्यों नहीं कर पाते, ज्यादातर लोग बड़ा बिजनेस ओपन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बिजनेस करने के लिए कुछ चीज चाहिए होता है, जो नॉर्मल इंसान के पास होता नहीं है। सबसे बड़ा चीज है, वो है इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। जितना बड़ा बिजनेस आप करोगे, उसके लिए उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर आपको वहां पे टाइम देना पड़ेगा, दिन का 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा आपको फुल फेज में टाइम देना पड़ेगा। अब जिस चीज का बिजनेस आप करोगे, उसका नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए। नॉलेज नहीं होगा तो कैसे काम करोगे आप? नॉलेज आपको होना चाहिए। आप बिजनेस करोगे, उसके लिए रिस्क भी होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आपको एक ऑफिस भी चाहिए, चाहे वो रेंट का हो, चाहे वो आपका खुद का हो, वो ऑफिस भी होना पड़ेगा। और आपके ऊपर लाइबिलिटी होगा, अगर आप गलती से लोन ले लिए तो उसका लाइबिलिटी, ऑफिस का मेंटेनेंस खर्चा, इलेक्ट्रिक का खर्चा, स्टाफ रखोगे उसका सैलरी, बहुत सारा चीज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है।
ये चीज तो होता ही होता है। अब ज्यादातर लोग, आम इंसान क्या सोचते हैं, इतना मगजमारी क्यों करें, इतना हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, इतना सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ा चीज है, हमारे पास पैसा ही नहीं है तो कैसे करें, इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिजनेस तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं इस कारण से। लेकिन आम इंसान का फिर क्या होगा, वो क्या नॉर्मली ऐसे 8 घंटे में फंसा रहेगा, वो उससे ज्यादा नहीं निकल पाएगा, ज्यादा इनकम नहीं कमा पाएगा। तो आम इंसान क्या करेगा, आम इंसान के पास कोई तो रास्ता होना चाहिए जहां से वो बड़ा सा बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके और अपने लाइफ को एक बहुत अच्छी जगह पे ले सके। उसके लिए आपके पास एक लौता ऑप्शन है, वो है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। एक नॉर्मल इंसान के पास, एक मिडिल क्लास क्लास, एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इंसान के पास एक लौता, पूरे वर्ल्ड में अगर देखो एक लौता ऑप्शन खुला है, जो है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रोसेस क्या है, कैसे काम होता है, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि डायरेक्ट सेलिंग में काम कैसे होता है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना पड़ेगा। उसके लिए ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, आप मान लो कोई भी XYZ कंपनी है, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रही है, आप मार्केट से कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, साबुन हो, शैम्पू हो, पेस्ट हो, गाड़ी हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, वो कोई ना कोई कंपनी बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग करके वो तो बेचेगी नहीं, वो क्या करती है, वो प्रोडक्ट बनाने के बाद कोई डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो दे देता है CNF एजेंट को। CNF एजेंट क्या करता है, वो दे देता है स्टॉकिस्ट को, स्टॉकिस्ट दे देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, रिटेलर मतलब आपके बगल का जो लाला जी का दुकान है, उसको वो प्रोडक्ट दे देता है। अब वो कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपके बगल वाले दुकान तक वो प्रोडक्ट जो पहुंच रहा है, आपको पता कैसे चलेगा, आपको तो पता होना चाहिए कि मार्केट में ये साबुन है या मार्केट में ये पेस्ट मिल रहा है, तब जाके तो आप खरीदोगे ना। उसको आपको पता चलने के लिए या कस्टमर को पता चलने के लिए कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइज करती है। टीवी में एडवर्टाइज करती है, न्यूज़पेपर में करती है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाती है, बैनर लगाती है, शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, अलग अलग बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसको एडवर्टाइज करते हैं, जिसमें करोड़ों रुपया खर्चा होता है, ठीक। अब कोई प्रोडक्ट मान लो जो बना रही है कंपनी, उसका प्राइस है 30 से 40 रुपया, ठीक है ना। अब आप जो मार्केट से जब सामान ले रहे हो, उसका प्राइस हो जाता है 100 रुपया। अगर मैं इसको उल्टा बोलूं कि आप कोई सामान ले रहे हो 100 रुपये में, आप मार्केट से कोई भी सामान, किसी भी कंपनी का सामान आप 100 रुपये में खरीद रहे हो, लेकिन वो कंपनी जब प्रोडक्ट बना रही है, उसका कॉस्ट आता है 30 से 40 रुपए, ठीक। अब ये 40 रुपया बन रहा है, लेकिन आप खरीद रहे हो 100 रुपये में, तो बीच का ये जो 60 to 70% पैसा है, ये कहाँ चला गया, ये पैसा कहां चला गया, ये पैसा बीच वालों में, जो बीच के बिचौलिया होते हैं, उनमें बांटा जाता है। और करोड़ों रुपया दिया जाता है आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को, शाहरुख खान, सलमान खान को। कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, कुछ CNF एजेंट को, स्टॉकिस्ट को, अलग अलग लोगों को मिलता है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी को एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं, जैसे आपने ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे टीवी में, अमिताभ बच्चन को, अजय देवगन को, शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को, अलग अलग सेलिब्रिटी को आपने देखा होगा। अब ये लोग, आपने कभी सोचा, ये लोग ऑटोमेटिकली, मतलब ये नॉर्मल एडवर्टाइज क्यों करते हैं, ये तो इनका काम है एक्टिंग करना। ये एक्टिंग छोड़ा नहीं है, एक्टिंग के साथ अचानक ये आपका, जैसे मान लो अक्षय कुमार ये टॉयलेट क्लीनर क्यों बेचने लगे, या शाहरुख खान या आप कोई फेस क्रीम क्यों बेच रहे हैं, या अमिताभ बच्चन ये डिटर्जेंट पाउडर की बेच रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। कोई भी सेलिब्रिटी, आप विराट कोहली का ले लो, वो चिप्स का ऐड कर रहा है, वो विक्स का ऐड कर रहा है, क्यों। इनका मेन जो प्रोफेशन है वो है आपका क्रिकेट खेलना या तो एक्टिंग करना। फिर भी ये काम ये कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो कमा रहे हैं ना, ये जो नॉर्मल प्रोफेशन से जितना कमाते हैं, वो एडवर्टाइज से उससे कई गुना ज्यादा कमाते हैं, डबल, 3 गुना, 4 गुना पैसा उसको एडवर्टाइजमेंट में मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्री है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया था, उनका लास्ट ईयर का इनकम है 140 करोड़, 140 करोड़ लास्ट ईयर का इनकम है। अब उनमें से लगभग 19 करोड़ उनको मिला है क्रिकेट खेल के, क्रिकेट के मैच खेल के 19 करोड़ उनको मिला है, ठीक है। और जितने भी ब्रांड एंडोर्समेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, वहां से उनको मिला है लगभग 121 करोड़। सोच के देखो, 121 करोड़ उनको आया है एडवर्टाइजमेंट से, बाकी 19 करोड़ आया है आपका क्रिकेट मैच खेल के। मतलब पूरे इनकम का लगभग 85 to 90% इनकम आ रहा है आपका एडवर्टाइजमेंट है, सिर्फ 10 से 15% आ रहा है आपका मेन प्रोफेशन क्रिकेट खेल के। इस कारण से ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब
बड़े बड़े बहुत सारे कंपनी देख रहे हैं कि अगर ये बीच वाला, ये जो मिडिल मैन है और अगर सेलिब्रिटी है, इनको अगर हटा दिया जाए, हमारा मेन फोकस कहाँ है? मेन फोकस है कस्टमर। आप कोई मान लो कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और कस्टमर खरीद रहे हैं, तो कंपनी को तो कस्टमर चाहिए और तो कोई नहीं चाहिए। कस्टमर को बताने के लिए ये बीच वाला सिस्टम रखा गया है कि कस्टमर के हाथ ये प्रोडक्ट पहुंचे, इसीलिए ये सिस्टम रखा गया है, ठीक है ना। अगर इसको हटा दिया जाए तो बहुत पैसा बच जाएगा। वही पैसा अगर कस्टमर को दिया जाए तो कस्टमर भी बेनिफिट करेंगे, कंपनी का प्रोडक्ट भी बिकेगा। तो इसी सोच को रख के, सोच को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को बनाया गया है। वेस्टीज ने भी वही सोचा है कि अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, मुझे कोई बीच वाला नहीं चाहिए, कोई शाहरुख खान सलमान खान नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए कस्टमर। मैं प्रोडक्ट, मान लो मैं कंपनी का मालिक हूं और आप कस्टमर हो, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं आपको बेच रहा हूं, आप, मेरा काम है आपके पास प्रोडक्ट पहुंचाना, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट पहुंचा दूं बिना होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के, तो क्या होगा? ये जो बीच का 60 to 70% पैसा है वो बच जाएगा। वो मैं क्या करूंगा, वो आम इंसान में जो कस्टमर है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, उसको ही बेनिफिट दे दूंगा। वही शाहरुख खान है, वही सलमान खान है, उसको प्रोडक्ट यूज करके अच्छा लगेगा, वो आगे 5 लोगों को बताएंगे, वो 5 आगे और 10 को बताएंगे, ऐसे करके बिजनेस बढ़ता रहेगा। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए ये डायरेक्ट सेलिंग या आपका नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था। इसीलिए यहां से कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर सबसे बड़ा फायदा कर सकते, जो नॉर्मली होता नहीं है। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट लेते हो, आप बगल वाले दुकान से लेते हो, आपको कंपनी वो प्रोडक्ट कहां बना रही है आपको नहीं पता। जैसे मान लो लक्स का साबुन है या कोलगेट का पेस्ट है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां से कंपनी बना रही है, आपको नहीं पता वो प्रोडक्ट कहां बन रहा है। आपको बगल वाले लाला जी को पता है जहां से आप सामान ला रहे हो। लेकिन वेस्टिज के प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कंपनी से लेते हो, कंपनी डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट देती है, ये सबसे बड़ा फायदा है। तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि मिडिल मैन ना रख के डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट देना है। और ज्यादा जो पैसा बच रहा है, जो मिडिल मैन को दिया जाता था या सेलिब्रिटी को दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, वही पैसा नॉर्मल कस्टमर जो है उनको दिया जाएगा एक प्रॉपर सिस्टम के जरिए। और वो जब बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो उनको और भी इनकम दिया जाएगा, जहां से वो बढ़िया सा करियर बना सकते हैं बिजनेस में। एज अ बिजनेस पार्टनर आप कंपनी के मालिक के साथ काम कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये जो इंडस्ट्री है, ये ऐसा नहीं है कि नया शुरुआत है, ये लगभग 100 साल पुराना इंडस्ट्री है। यूएसए में, अमेरिका से ये बिजनेस शुरू हुआ था 100 साल पहले। आज पूरे वर्ल्ड में ये बिजनेस चल रहा है, अलग अलग कंट्री में। मैं वेस्टिज की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। वो पूरे वर्ल्ड में आपका चल रहा है पिछले 100 साल से, ठीक है ना। कुछ आंकड़े मैं आपको बताऊं, कुछ डेटा मैं बताऊं, लगभग $200 बिलियन का सेल ये इंडस्ट्री ऑलरेडी कर चुकी है। $200 बिलियन का सेल। मान लो आप, $1 बिलियन होता है 8,500 रुपए, 8,500 करोड़ रुपए, सॉरी, 8,500 करोड़ होता है $1 बिलियन। तो 200 से मल्टीप्लाई कर लो, आप देख लो कितना होता है। इतना बिजनेस ऑलरेडी ये कर चुकी है। और आपकी और मेरी तरह लगभग 136 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में 136 मिलियन। अब ये जो सेल जनरेट करती है ये इंडस्ट्री, वो अभी तक $1.6 ट्रिलियन सेल कर चुकी है। $1.6 ट्रिलियन ये सेल ऑलरेडी कर चुकी है, जहां से $600 बिलियन एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आपकी और मेरी जेब में ये पैसा आ चुका है। जो आम इंसान जो बिजनेस करती है, जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा है, ऐसे इंसान को लगभग $600 बिलियन कंपनी बांट चुकी है एज अ कमीशन, एज अ प्रॉफिट। वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो आप सोच के देखो कितने बड़े इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बहुत छोटा काम है, छोटा इंडस्ट्री है, क्या होगा इसमें, क्या फ्यूचर बनेगा। आप देख लो कितना बड़ा इंडस्ट्री ये है, ठीक है ना। कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्री को हम लोग देखते हैं, उनका वैल्यूएशन क्या है आज के डेट में, टर्नओवर कितना जनरेट होता है। प्रोफेशनल फुटबॉल इंडस्ट्री अगर देखो तो उसमें $9.58 बिलियन का इंडस्ट्री है, फुटबॉल जो हम लोग देखते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री, हम लोग जो गाना सुनते हैं, तो $15 बिलियन का इंडस्ट्री है। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री, हम लोग जो मोबाइल में गेम खेलते हैं या कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, तो $76 बिलियन का इंडस्ट्री वो है। मूवी इंडस्ट्री, हम लोग जो मूवी देखते हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो टॉलीवुड हो,
$88 बिलियन का इंडस्ट्री है। नेचुरल फूड हम लोग जो खाना खाते हैं वो इंडस्ट्री है लगभग $90 बिलियन। लेकिन इस इतने सब बड़े बड़े इंडस्ट्री को पीछे छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है $200 बिलियन का इंडस्ट्री। सोच के देखिए, 900 बिलियन, $90 बिलियन को भी पीछे छोड़ के $200 बिलियन का इंडस्ट्री ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बन चुका है। अब इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया में लगभग 21,000 करोड़ का बिजनेस इस साल जनरेट कर चुका है। 2026 के अंदर 21,000 करोड़ का बिजनेस हो चुका है। सोच के देखिए, 21,000 करोड़, कितना बड़ा बिजनेस है इंडिया में। और ये जो अभी जो बिजनेस चल रहा है ना, कहा जा रहा है कि अगले 5 साल के अंदर 2025 से लेके 2030 तक ये इंडस्ट्री लगभग 10 टाइम्स ग्रो करेगी। 2025 से लेके 2030 तक ये इंडस्ट्री 10 टाइम्स ग्रोथ करने वाली है। सोच के देखिए कितना बड़ा जगह बनने वाला है आने वाले साल में। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में लगभग सिर्फ 5% लोग हैं जो काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में 5%, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन 2025 से 2030 तक ये जो आंकड़ा है, ये जो परसेंटेज है, वो 40 to 45% में कन्वर्ट होगा। लगभग 40 से 45% लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे होंगे अगले 2030 के अंदर। सोच के देखिए कितना बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है ये अगले 5 साल के अंदर। अब 2030 में ना जो बिजनेस होने वाला है वो लगभग होगा आपका 35 से 40 बिलियन डॉलर। 35 से 40 बिलियन डॉलर बिजनेस होने वाला है 2030 के अंदर। इतना बड़ा इंडस्ट्री है। ये कहा जा रहा है ये बेस्ट फेज है डायरेक्ट सेलिंग का। 2025 से 30 का जो टाइम है ये बेस्ट फेज है। हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग फेज होता है, किसी का ग्रोइंग फेज होता है, किसी का कभी स्ट्रगलिंग फेज होता है। तो ये बेस्ट फेज है जो ग्रो कर रहा है बिजनेस। तो अनबिलीवेबल अचीवमेंट होंगे। और टॉप अर्नर जो होंगे इस बिजनेस का, जो टॉप अर्नर होंगे वो लाखों में नहीं सर, करोड़ों में कमाएंगे। महीने में करोड़ों में इनकम आएगा। और आपको लग रहा है ये क्या फालतू बात बोल रहे हैं, महीने का करोड़ों कोई कमा सकता है क्या? हाँ सर, ऑलरेडी कमा रहा है। आज 2026 में हम लोग बैठे हैं ना, वेस्टीज में भी ऐसे लोग हैं जो महीने के ऑलरेडी 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं सर। ऐसे इंसान है। और आने वाले सालों में आप करो या ना करो, मैं करो या ना करूं, ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जो महीने में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया भी कमा रहे हैं। वर्ल्ड में तो ये ऑलरेडी है। आप वर्ल्ड में गूगल करोगे, वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी कमा रहे हैं। लेकिन इंडिया में भी वे होगा। और वो जो कार मेंटेन करेंगे ना, लग्जरियस जैगुआर, फेरारी, पोर्शे, जो लग्जरियस से लग्जरियस कार होंगे, उनके पास फार्म हाउस भी होंगे, हेलीकॉप्टर भी होंगे और प्राइवेट जेट भी होंगे। आपको लगता है मैं फालतू बकवास कर रहा हूं सर? आप गूगल सर्च करोगे ना, नेट में आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जिनके पास प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर है, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के थ्रू उनके पास ऑलरेडी है। इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है। इंडिया में वो दिन आने वाला है बहुत जल्दी। वो दिन, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है ना, इसीलिए वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है 2030 के अंदर। आप देख लेना। आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है? आप गूगल सर्च करो। गूगल में जाके आप टाइप करो फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया इन 2030। सिंपल सा ये लिखो। ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये पूरा कैप्शन आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको टाइप करना है फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया इन 2030। आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, लेकिन उसका जो जिस्ट मिलेगा वो है ये। 2030 में ये सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल होगा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और 90% लोग, इंडिया के 90% लोग ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट चॉइस एज अ करियर, ए प्लान ए जो होता है ना, वो करियर चॉइस जो होगा वो है डायरेक्ट सेलिंग, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि कोविड-19 बता के जा चुका है मार्केट का सिचुएशन क्या है। अभी गवर्नमेंट जॉब मार्केट में है नहीं। गवर्नमेंट ज्यादातर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में हायर कर रहा है, परमानेंट जॉब कुछ है नहीं। और कोविड-19, एआई आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है, रोबोट काम कर रहे हैं, इंसान की जगह रोबोट से काम करवाया जा रहा है। तो जॉब का मार्केट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जॉब नहीं करोगे तो करोगे क्या? बिजनेस करोगे। बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया चाहिए जो आम इंसान के पास है नहीं। तो बिना पैसे लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट में आप इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हो। सोच के देखो कितना बड़ा मौका आपके पास है 2030 के अंदर। अगले 4 से 5 साल अगर दिल लगा के आप मेहनत करो, आप कितना बड़ा इनकम क्रिएट कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस ऑफ इंडिया।
इट्स अ 21st सेंचुरी बिजनेस। और गवर्नमेंट को लगभग यहां से 9,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलने वाला है। 2030 के अंदर इंडिया गवर्नमेंट को 9,000 करोड़ का रेवेन्यू यहां से मिलने वाला है। अब मैं तो एक आम इंसान हूं, कुछ बड़े लोगों की ये यहां से कैप्शन पढ़ लेते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बताते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके लास्ट उनका जो किताब निकला था उसमें लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फर्स्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by every young man and women globally. Otherwise, you can never get the best of your youth age. हर एक बच्चे को, हर एक लड़की को, हर एक लड़के को ज्वाइन करना चाहिए, हर एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। नहीं तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे सर। बिल गेट्स को एक बार पूछा गया था इंटरव्यू में कि सर अगर गलती से आप जिस लेवल पे हो, अगर आपको दोबारा फिर से शुरू करना पाए, आपका बिजनेस अगर जीरो हो जाए, आपको फिर से शुरू करना है जीरो से, तो आप क्या करोगे। उन्होंने कहा था मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग से मैं फिर से अपना करियर शुरू करूंगा। डॉक्टर रॉबर्ट कियोसाकी का नाम आपने सुना है, जिसका बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारे किताब है, रिच डैड पुअर डैड सबसे फेमस है। उन्होंने भी यही कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन द वर्ल्ड टुडे। और आम इंसान जो है ना वो नौकरी ढूंढता है, एक नॉर्मल इंसान है वो नौकरी ढूंढता है, लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान है वो नेटवर्क बनाता है। कामयाब होने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी बिताना है तो आप नौकरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। और अभी इंडिया गवर्नमेंट बच्चे का जो एडुकेशन है, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, उनके एडुकेशन में भी ये नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये किताब आप देख रहे हो, ये सीबीएसई बोर्ड का किताब है, क्लास 12 का, 12 के बच्चे के सीबीएसई बिजनेस स्टडीज जो बुक होता है, उसके अंदर ऑलरेडी आपका डायरेक्ट सेलिंग का चैप्टर दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, इसका ग्रोथ का रीजन क्या क्या है, पूरा चैप्टर डिटेल्स में दिया हुआ है इसके अंदर। सोच के देखो, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले साल में बच्चा जब पढ़ाई खत्म करके निकलेगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी सर, नौकरी ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से अपना करियर शुरू कर सकता है। इतना बड़ा मौका है आपके पास। सिर्फ स्कूल नहीं, कॉलेज के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया के दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमबीए पढ़ाया जाता है, उसके अंदर ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया हुआ है। ये मैं स्क्रीनशॉट वही आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, जहां से आपको पूरा चैप्टर मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है सर, सोच के देखिए। उनके सेमिस्टर के एग्जाम में ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो अभी सेमिस्टर में क्वेश्चन भी आने लगे सर। हम लोग कितने सीरियस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है सर। और आने वाले दिन में और भी बहुत बड़ा होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग, हर एक इंसान को करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कैरियर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है और कोई मौका नहीं है आपके पास। दिल्ली गवर्नमेंट तो ऑलरेडी कोविड के बाद बता चुकी है कि हर एक इंसान को, हम लोग चाहते हैं कि हर एक बच्चा पढ़ाई खत्म करने के बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग करे, क्योंकि नौकरी मार्केट में है नहीं। और इंडिया गवर्नमेंट अभी ज्यादातर सेगमेंट जो है गवर्नमेंट का, वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आपने भी सुना होगा। तो ज्यादातर लोग जो एडिक्टेड है ना जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको पता है ऑलरेडी कम हो चुका है और भी कम होगा। अलग अलग सेगमेंट अभी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। इतना बड़ा मार्केट है, सोच के देखो, इतना पॉपुलेशन, तो लोगों को नौकरी कहां से मिलेगा। उनको नेटवर्क मार्केटिंग करना ही पड़ेगा, इतना ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पे। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को जब देखते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो चेन सिस्टम है, पिरामिड स्कीम है, इसके एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे करके लोगों को लाना पड़ता है, तब जाके इनकम होता है। ये जो स्ट्रक्चर आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये तो वही स्ट्रक्चर है सर। आप मान लो कोई नौकरी कर रहे हो, ये एक नौकरी वाला, ज्यादातर ये नौकरी वाले बोलते हैं। अब मान लो आप एक एम्प्लॉय हो, कोई भी है, एक एम्प्लॉय है, उसके ऊपर कौन होता है, सुपरवाइजर होता है, उसके ऊपर कौन होता है, मैनेजर होते हैं, उसके ऊपर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसके ऊपर कौन होता है, सीईओ होता है। ऐसे करके पूरा ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे करके रिपोर्टिंग किया जाता है। तो ये भी तो चेन सिस्टम है, ये भी तो नेटवर्क है। लेकिन वहां पे क्या होता है, लोगों को सैलरी मिल रहा है, इसीलिए वो ये नेटवर्क नहीं सोच रहा है। उसको हर महीना सैलरी मिलता है ना, इसीलिए वो नेटवर्क सोच नहीं रहा है। वो सोच रहा है मैं तो जॉब कर रहा हूं। लेकिन आप किसी के नेटवर्क में काम कर रहे हो, आप नेटवर्क नहीं बना रहे हो, लेकिन आप किसी के नेटवर्क में काम कर रहे हो। आपका जो मालिक है वो तो नेटवर्क बना रहा है, आप नेटवर्क नहीं बना रहे हो, आप चेन नहीं बना रहे हो। लेकिन जो कंपनी का मालिक है, जो बॉस है आपका, वो तो नेटवर्क बना रहा है, आप उसके नेटवर्क में काम कर रहे हो। अब सवाल खड़ा होता है
क्या आप पूरी जिंदगी दूसरे के नेटवर्क में काम करोगे या खुद का नेटवर्क बनाओगे? ये सवाल आपको खुद से पूछना है। क्या मैं पूरी जिंदगी दूसरे के नेटवर्क में मेहनत करूंगा, दूसरे का सपना पूरा करूंगा, या मैं खुद का नेटवर्क बनाऊं? ये सवाल आपको खुद को पूछना है। जैसे मैंने बताया, अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करोगे, अपने सपनों के लिए नहीं भागोगे, तो कोई आपको ले जाएगा और आपसे अपना सपना पूरा करवा लेगा। मैं फिर से बताता हूं, अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे, अपने फैमिली के सपनों के लिए काम नहीं करोगे, दूसरा कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको ले जाएगा और आपको यूज करके उसका सपना पूरा करवा लेगा। तो क्या आप ये चाहते हो, या आप खुद का सपना पूरा करना चाहते हो? क्या आप खुद के सपने को पूरा करना चाहते हो या दूसरे के सपने को पूरा करना चाहते हो? खुद से यह सवाल पूछो, मुझे जवाब नहीं देना है, आप खुद को जवाब देना। ठीक है ना? एक चीज हमेशा याद रखना, जो लोग नौकरी करते हैं ना, उनको जो सैलरी मिलता है वो मालूम है आपको क्या है? वो एक्चुअल में रिश्वत मिलता है आपको। किस चीज का रिश्वत? आप बोले सर मैंने कोई रिश्वत नहीं लिया। किस चीज का रिश्वत मिलता है? चाहे आप अपने सपनों को भूल पाओ, आप अपने सपनों को भूल के नौकरी करते रहो, इसीलिए आपको रिश्वत दिया जाता है। वो जो मैसेज आता है ना आपके मोबाइल में, 1 तारीख को, 2 तारीख को, या 5 तारीख को, 10 तारीख को, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद सच एंड सच अमाउंट, उसी मैसेज के लिए आप मेहनत कर रहे हो। उस मैसेज में आप कंफर्ट जोन में घुस चुके हो। वो मैसेज क्यों दिया जाता है? कि आप अपने सपनों को भूल के मेहनत करते रहो। दैट इज कॉल्ड रिश्वत। सिंपल सा चीज है। तो आप उस रिश्वत को भूल के खुद के सपने के ऊपर काम करो। गले में ऐसा पट्टा मत बांधो, पट्टा बांधने से आपका गला फंसा रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे सर। अगर सपने को पूरा करना है, दिन रात मेहनत करो। सिस्टम आपके साथ है, नेटवर्क मार्केटिंग आपके साथ है, वेस्टिज सिस्टम आपके साथ है। लास्ट में एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए। आज हम लोग 2026 में हैं। 2026 में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, 2026 में हम लोग हैं। 2030 के अंदर, मतलब अगले 4 से 5 साल के अंदर, वेस्टिज कंपनी $1 बिलियन का बिजनेस करेगी। सिंपल सी भाषा में मैं बता रहा हूं, वेस्टिज कंपनी 2030 के अंदर, ये कंपनी का टारगेट है। हर एक कंपनी, हर एक बिजनेसमैन टारगेट लेके चलता है। तो कंपनी का टारगेट है, कंपनी ओपन डिक्लेरेशन दिखे रखा है कि अगले 2030 के अंदर कंपनी $1 बिलियन का बिजनेस करेगी। लगभग 8,500 करोड़ का बिजनेस वो करेगी। ठीक। अब वो आप करो या ना करो, मैं करूं या ना करूं, कंपनी तो करेगी। कोई ना कोई बिजनेस करेगा, कंपनी का ये बिजनेस होगा पूरे हिंदुस्तान में। अब उनमें से लगभग 30 से 35% आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो है लगभग 30,000 करोड़। ठीक है? 30,000 करोड़ मतलब मान लो 35 से 40% के आसपास होता है। ठीक है ना? 8,500 करोड़ का बिजनेस होगा, 3,000 करोड़ एज अ प्रॉफिट, एज अ कमीशन, जो भी आप बोलो, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी 2030 में। किसको करेगी? आपको और मुझे। हमारी तरह जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2030 के अंदर। सोचो कितना बड़ा इंडस्ट्री और कितना बड़ा मार्केट है। अब सवाल सबसे बड़ा मैं आपसे पूछता हूं, आपको कितना पैसा चाहिए? आज 2026 में बैठ के आपको खुद से यह सवाल पूछना है कि 2030 में मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूं वेस्टिज से। यह सवाल आपको पूछना है। 3,000 करोड़ तो कंपनी देगी, आपको कितना चाहिए? 10% बहुत होता है। चलो 1%, वो भी छोड़ देते हैं। 0.1%, अगर वो भी आप ले पाओ ना यहां पे पूरे साल में, वो पैसा भी आप कमा पाओ, बहुत बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया है सर। तो एक समुंदर है, वेस्टीज एक समुंदर है सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक समुंदर है। उसमें से कितना पानी आप लेना चाहते हो, ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। कोई और डिसाइड नहीं करेगा सर। आपके बिहाफ पे कोई और डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि लाइफ आपका है, करियर आपका है, फैमिली आपका है, सपने भी आपके हैं। तो पूरा आपको करना है। तो आपको डिसीजन लेना है कि 2030 में आप यहां से कितना पैसा लेना चाहते हो 3,000 करोड़ में से। वो डिसीजन लो। मेहनत आज से शुरू करो। 2026 में आप शुरू करो मेहनत 2030 के लिए। तब जाके आप इतना बड़ा करियर बना पाओगे। मैं आपके साथ हूं, पूरा वेस्टिज परिवार, पूरा वेस्टिज नेटवर्क आपके साथ है, वेस्टिज मैनेजमेंट आपके साथ है। आपको जो जो सपोर्ट चाहिए सब कुछ मिलेगा, जहां से आप ये अचीव कर पाओ। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को इतना
टाइम देके वीडियो को देखने लिए। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आने वाले दिन में, आने वाले 4 से 5 साल में ये बिजनेस कहां पहुंचने वाली है, वेस्टीज कहां पहुंचने वाली है, आप भी कहां पहुंचने वाले हो, ये रोड मैप आपको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आप भी उस सक्सेसफुल जगह में पहुंचो। जो सपोर्ट चाहिए हर एक सपोर्ट आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। बहुत बड़ा करियर बनाओ यहां से, बहुत बढ़िया तरक्की पाओ यहां से। थैंक यू एवरीबॉडी। आज वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जहां से आपको और भी डिटेल्स में बहुत सारा चीज पता चलेगा। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।